नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस की कि मेंटल स्ट्रेस होता क्या है, किन किन कारणों से उत्पन्न होता है और हमारी बॉडी उसको कैसे रेगुलेट करती है, यानी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स देती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो होती है उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं और उससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं और अगर स्ट्रेस के कारण कोई रोग उत्पन्न हो गया हो तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे जो है लाइफ स्टाइल आयुर्वेद को लाइक करिए, इससे जुड़े रहिए और लाइफ स्टाइल आयुर्वेद के द्वारा जो बनाया गया ग्रुप है स्वस्थ एवं सुखी भारत अभियान, उसको भी ज्वाइन करें। तो स्वागत है दोस्तों लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाकर, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करके किस तरीके से एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, मानसिक तनाव। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल जो हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि लोगों को किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी काम करने की बात करो तो लोग करते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि लाइफ हेक्टिक है, मैनेज्ड नहीं है, प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। और इस अनमैनेज्ड लाइफ में हमें कई प्रकार की जो है तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे हम घर में हों, बाहर समाज में जाएं, ऑफिस में जाएं और कहीं भी किसी भी काम से जाएं, तो अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं, अलग प्रकार की तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में एकदम तनाव नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो तनाव हमारे जीवन में रहता ही है। अगर बिल्कुल तनाव ना हो तो जीवन चला ही ना। लेकिन ये तनाव जब अपनी एक लिमिट से पार कर जाता है, एक सीमा रेखा को लांघ जाता है, जिसको मेडिकल भाषा में थ्रेशोल्ड कहते हैं, जब उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है तब ये अलग अलग प्रकार के रोगों का कारण बनता है। अब बात आती है कि मानसिक तनाव या जो मेंटल स्ट्रेस होती है वो किस चीज़ से पैदा होती है। तो ज़्यादा चिंता करने से, शोक करने से, कि कोई घर में टेंशन वाली बात होगी, आप दुखी हैं उससे होगा, किसी चीज़ से आप डर रहे हैं तो होगा, गुस्सा कर रहे हैं तो होगा, और नींद अगर सही से नहीं आती है तो होगा। इसी तरह के कई और कारण होते हैं जिनकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। अब वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है, उस कारण पर डिपेंड करता है कि वो कारण कितना मजबूत है। तो जब जो है ये जो है मानसिक तनाव जो होता है, जब सीमा रेखा के पार कर जाता है तो बॉडी हम उसको जो है एक स्ट्रेस सिग्नल को इमरजेंसी के रूप में महसूस करती है। हमारा जो ब्रेन का मुख्य पार्ट होता है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो इस सिग्नल को रिसीव करता है और इस सिग्नल को रिसीव करने के बाद ब्रेन के दूसरे हिस्से जो होता है हाइपोथैलेमस, उसको पास कर देता है। फिर हाइपोथैलेमस से सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एड्रिनल ग्लैंड में सिग्नल जाता है और एड्रिनल ग्लैंड एक स्ट्रेस हार्मोन, एक स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करती है जो इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन को या इस प्रकार की कंडीशन को मैनेज करता है बॉडी में। और उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जो हो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं HPA एक्सेस, H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी और A फॉर एड्रिनल ग्लैंड। तो अब ये बात आती है कि अगर इस HPA जो एक्सेस होती है, इससे अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं स्ट्रेस की वजह से, तो भगवान ने हमें ये दिया क्यों है? तो दिया इसलिए है कि हम इमरजेंसी कंडीशन में बच सकें, ये हमें बचाव के लिए दिया है। अब ये HPA एक्सेस बचाव में कैसे काम करती है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, आपके पास पैसा भी है, गहना भी है, या दोनों में से कोई एक चीज़ है, और दो चार लोगों, जो चोर और डाकू टाइप के लोग हैं, वो आपके सामने कुछ लोग आ गए। और दूसरी कंडीशन समझ लीजिए कि मान लीजिए आप जंगल से गुजर रहे हैं और कोई जंगली जानवर आपके सामने आ गया। तो इन दोनों परिस्थितियों में पहला रिएक्शन आपका क्या होगा कि आप डर जाएंगे, ठीक है। तो अब जो डर की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगा आपके मन में, उसको जो है हमारा ब्रेन जो है उस स्ट्रेस सिग्नल को एज ए इमरजेंसी सिग्नल रिसीव करेगा और उस सिग्नल को पास कर देगा हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस उस सिग्नल को पास करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को, और फिर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है, उसको रिलीज कर देती है, सिक्रेट करती है बॉडी में।
ठीक है। अब वो जो हार्मोन होता है वो उस इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। अब मान लीजिए जो पहला रिएक्शन डर हुआ, तो अब आप उसमें क्या करेंगे, अब आप वहाँ से भागने का प्रयास करेंगे, तो भागेंगे। अब जैसे ही आप दौड़ के भागेंगे तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए है, भरपूर एनर्जी चाहिए ताकि आप भाग सकें, और मोटर एक्टिविटी अच्छी चाहिए ताकि मसल आपकी पूरा साथ दें आपको भागने में, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या करता है, कॉर्टिसोल, ये जो हमारी जो बॉडी में डायरेक्ट जो एनर्जी का सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी डेली रूटीन में चलती रहती है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे अल्टीमेट हमारे शरीर में ग्लूकोज जो बनता है, और ग्लूकोज से अलग अलग सेल में जाता रहता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है और हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में खूब सारा ग्लूकोज चाहिए क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होकर लीवर को सिग्नल देता है। अब लीवर में जो शुगर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में पहले से स्टोरेज रहता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, तो उस ग्लाइकोजन को लीवर को जैसे सिग्नल मिलता है कि इमरजेंसी कंडीशन है, तो ग्लाइकोजन वहाँ से टूटने लगती है, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन जाता है। तो हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का एक लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का ज़्यादा हमको चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन होना है। अब क्या होगा कि जो ग्लूकोज को हर सेल्स में पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, तो ब्लड को जल्दी जल्दी पहुंचाना है, तो दूसरा रिएक्शन क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, खून का दौड़ा जो है वो तेज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया यानी ब्लड शुगर बढ़ गई, और दूसरा जो है खून का रक्त संचार बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अब बहुत सारी एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो शरीर की गर्मी बढ़ने लगेगी। तो जैसे ही शरीर में गर्मी होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी उसको कूल करने के लिए कूलिंग करेगी, तो पसीना आने लगेगा। तो पहला रिएक्शन क्या हुआ, ब्लड शुगर बढ़ गया, दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और तीसरा क्या हुआ, जो है पसीना आने लगा। और इन्हेंस्ड एरोजल, आप एकदम सचेत रहेंगे वो सब, और भाग भी रहे हैं। अब यहाँ आप भाग भी रहे हैं, सचेत भी हैं, पसीना भी आ रहा है, रक्त का संचार भी बढ़ रहा है, ठीक है, सब चलता जा रहा है लगातार। जब तक बॉडी में स्ट्रेस का सिग्नल कंटिन्यूस रहेगा तब तक कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता रहेगा, और ये सब होता रहेगा। और अब जो नॉर्मल प्रोसेस होती हैं हमारे शरीर की, जो हमें डेली रूटीन में चाहिए होती हैं, वो इस समय बिल्कुल दब जाएंगी। जैसे उस समय ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, और ना ही जो है आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होगी, ना ही यूरिन पास करने यानी पेशाब जाने की इच्छा होगी, ना ही सेक्स संबंधी कोई इच्छा होगी, और जितने भी नॉर्मल प्रोसेस होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम लगभग जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी को इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, उस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत है। तो मेटाबॉलिक एनर्जी को कहाँ देना है, भागने में देना है, क्योंकि हमारा बॉडी का सारा सिस्टम हमारी मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एनर्जी पर चलता है। तो सारे सिस्टम से एनर्जी को लेके बॉडी यहाँ लगा देती है। तो चाहे वो इम्यूनिटी में लगने वाली एनर्जी हो, चाहे आपका और कामों में जो एनर्जी लगती है वो सब यहाँ आ जाएगी, तो सारे प्रोसेस स्लो पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे, और भागते भागते जो है दूर निकल गए, और अब आपको लगा कि नहीं, हम खतरे से दूर हो गए, अब हमारी जान बच गई। तो जैसे ही बॉडी को एक सेफ सिग्नल मिलेगा, ब्रेन को एक सेफ सिग्नल मिलेगा कि अब मामला ठीक है, तो वो सेफ सिग्नल जो है कॉर्टेक्स रिसीव करेगा और हाइपोथैलेमस को दे देगा। तो इस HPA एक्सेस का डीएक्टिवेशन हो जाएगा, और जो है कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज बंद हो जाएगा बॉडी में धीरे धीरे। तो धीरे धीरे फिर हमारा ब्लड शुगर भी नॉर्मल होता जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन टूटना बंद हो जाएगा, रक्त का संचार स्लो होता जाएगा, बीपी भी घट जाएगा, पसीना आना बंद हो जाएगा, और जो है धीरे धीरे जो नॉर्मल प्रोसेस बॉडी के जो कम हो गए थे वो आने लगेंगे। यानी कुछ समय के बाद आपको भूख भी लगने लगेगी, प्यास भी लगने लगेगी, बाकी सब इच्छाएं होने लगेंगी। तो ये HPA एक्सेस इस तरीके से हमें इमरजेंसी में हमारा बचाव करती है। अब इस HPA एक्सेस के एक्टिवेशन का जो एक बुरा प्रभाव जो होता है वो आजकल हमें कोरोना में देखने को मिल रहा है। कि कोरोना में क्या है कि लोग बेवजह डर जा रहे हैं। कई लोग तो हैं जो केवल कोरोना की न्यूज़ सुन के डर जा रहे हैं कि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, तो उनको टेंशन हो जा रही है। तो पहले तो उनको कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जो डर जा रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से फिर वही होगा कि HPA एक्सेस एक्टिवेट हो जाएगा, और ये सब डिस्टर्बेंस होने लगेगी, ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा, BP बढ़ने लगेगा, और आपका इम्यूनिटी कम होने लगेगी। और मान लीजिए किसी को कोई रूटीन चेकअप के लिए गया, या मान लीजिए
किसी को हल्का फुल्का कोई भी सिम्टम मिला तो कोविड-19 टेस्ट कराने चला गया और उसका पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या होगा कि वो जो है इस समय इतना डर बना है कोरोना का कि लोगों को लगने लगा है कहीं हम मर ना जाएं। तो जो मौत का डर होता है वो और सबसे बड़ा डर होता है। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है तो उसकी वजह से फिर वही HPA एक्सेस जो है एक्टिवेट हो जाता है और आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, BP बढ़ने लगता है और सबसे बड़ी जो नुकसानदायक होती है वो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मान लीजिए आपके शरीर में वायरल लोड जो है 20% है, ठीक है। अब लेकिन आप डर गए तो डर की वजह से क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम होगी और वायरल लोड बढ़ने लगेगा, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी उससे लड़ नहीं पा रही, कम हो जा रही है। तो पहले तो बीमारी आपको नहीं थी, लेकिन इस वजह से बीमारी आपको ज़रूर हो जाएगी। फिर कोविड-19 के सिम्टम भी मिलने लगेंगे और फिर आपको परेशानी ज़रूर हो जाएगी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि डरिए मत, घबराइए मत। आपका शरीर जो है, शरीर में भगवान ने एक इनबिल्ट डॉक्टर दिया है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो उस पर भरोसा रखिए और कम से कम डर के अपनी समस्याओं को मत बढ़ाइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ की स्ट्रेस होती है, जो रोज़मर्रा के जीवन में हम मानसिक तनाव महसूस करते हैं, जब वो बढ़ने लगता है या फिर अचानक किसी कारण से कुछ समय के लिए अचानक ज़्यादा मानसिक तनाव आप पर आ जाता है, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या हमारी जो मेटाबॉलिज्म में बदलाव होते हैं और उससे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें और जो आयुर्वेद में रसायन औषधियाँ बताई गई हैं उनका प्रयोग करें। तो आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।